ধন্যবাদ। প্রতিবারের এই বছরও থাকছে আমাদের ক্লাবের পানীয় জল ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, থাকছে টয়লেটের ব্যবস্থা। এছাড়াও আছে 24 ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স প্রতিমানের কারণে মণ্ডপে ভিড় এড়াতে এবার উন্মুক্ত মণ্ডপ ও প্রতিমা তৈরি করা। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে আমার নাম পাপড়ি পাল চৌধুরী। তো আজকে তো ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে। হ্যাঁ, প্রতি বছরই ঠাকুর দেখেন। হ্যাঁ। তো এই বছর আর আগের বছরের মধ্যে পার্থক্যটা কি? মানুষের ভিড় আছে। নাই এবারে ওই সব ঠিক আছে, শুধু নতুন হলো স্যানিটাইজ করা আর মাস্ক পরে ঘোরা, এটাই আর কি নতুন। হ্যাঁ, ঠাকুরের সামনে যাওয়া নিষেধ। কেমন লাগছে এই বছর? খুব সুন্দর, খুব সুন্দর, খুব ভালো লাগছে, কিন্তু ওই যে একই সমস্যা, যাই একটু দেখা হয় না আর কি। তো কি কি সুরক্ষা বিধি নিয়ে বেরিয়েছেন? হ্যাঁ, কি কি সুরক্ষা বিধি নিয়ে বেরিয়েছেন? এই যে মাস্ক পরে এই যে মাস্ক পরে আর কি করবো, কি উপায় নাই। এবছরের শারদ উৎসব তথা দুর্গাপূজা এক অন্যরকম পরিস্থিতিতেও সমস্ত সরকারি ও প্রশাসনিক নিয়মবিধি মেনে হায়দ্রাবাদ স্পোর্টিং ক্লাব শারদ মিলন উৎসবের আয়োজন করেছে। এবছর यहाँ पर लेकिन आप देख रहे हैं कि मंडप के ठीक ऊपर ही शिव और पार्वती आपको देखने को। नमस्कार, मैं नेहा और शुभ संध्या आप सभी दर्शकों को कहती हूँ और शुभ षष्ठी आप सभी दर्शकों को कहती हूँ। फिलहाल हम लोग सिलीगुड़ी शहर के हैदरपारा स्पोर्टिंग क्लब में मौजूद है और फिलहाल यहाँ से जो भी तैयारियाँ हैं किस तरीके से चल रही है, और ये हम आपको बता दें कि ये जो दुर्गा पूजा उत्सव है इस वर्ष अपने 52 वर्षगांठ में ये कदम रखा हुआ है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए ही और 2 गज की दूरी से भी ज़्यादा हम अपने कैमरामैन से दूर हैं, इस वजह से फ़िलहाल हमने अपने मास्क को फ़िलहाल के लिए खोल रखी है और जैसे ही यहाँ का ये कवरेज कंप्लीट होगा फिर हम मास्क पहनकर ही चलेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको लेकिन हैंड सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद फ़ैन के माध्यम से, ये जो एक स्टैंड फ़ैन है उसके माध्यम से भी लेकिन पूरे तरीके से यहाँ पे सैनिटाइज हो जा रहे हैं। अब हम अंदर की तरफ जाएंगे और माँ की दर्शन भी करेंगे और विशेष जानकारी भी आपको बताएंगे। করোনা ভাইরাসের আঘাতে বিশ্ব কাঁপছে, কিন্তু আপনাদের সকলকে অনুরোধ আপনারা অযথা আতঙ্কিত হবেন। সাধারণ কিছু নিয়মবিধি মেনে চললেই এই ভাইরাস থেকে। जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी। और माँ दुर्गा की ये प्रतिमा हम आपको दिखा रहे हैं हैदरपारा स्पोर्टिंग क्लब के। यहाँ पर आप देख रहे हैं माँ दुर्गा अपने सभी बच्चों के साथ अपने मायके आई हुई है। पूजा कमेटी की तरफ से जो पंडित जी है या फिर जो आयोजक समिति के लोग हैं वो लेकिन आज यहाँ पर स्थापना के लिए, पूजन स्थापना के लिए पूरी तैयारियाँ कर रहे हैं। माँ भगवती अपने दोनों कन्याओं माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान गणेश एवं भगवान कार्तिकेय के साथ एवं सभी उनके जो वाहन हैं उन सभी के साथ लेकिन यहाँ पर विराजे हुए हैं। और अगर हम बात करें मंडप सज्जा की तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से लेकिन हाथी का सूंड जो है वो बनाया हुआ है और एक भव्य पंडाल, एक सुंदर पंडाल। अगर पंडाल की ऊपरी छोर की अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि एक उल्लू का जैसा दृश्य जो है वो बनाया गया है। সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসীকে জানাই শুভ শারদীয়ার আন্তরিক। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दृश्य काफ़ी, अगर बारीकियों की अगर हम बात करें तो पहले उल्लू है, फिर उसके नीचे लेकिन कुछ कागज़ के या काम किए गए हैं या फिर किस चीज़ के काम किए गए हम सभी पूछेंगे। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि घोड़े हैं यहाँ पर, उसके ठीक नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लड़के जो हैं, पुतले जो हैं वो बनाए गए हैं और ये काफ़ी सुंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक सामने की तरफ अगर हम बात करें उसके बाद माँ की प्रतिमा आप देख रहे हैं और ठीक এবছরে আমাদের পুজোর এই ৫১তম বর্ষে কোভিড অতিমারীর কারণে সেই জন্য রাজ্য সরকারকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैदरपारा स्पोर्टिंग क्लब की नाम जो है वो स्क्रॉल हो रही है और जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए मन लुभाने के लिए लेकिन कुछ तितलियाँ, कुछ फूल, यहाँ पर एक गार्डन का एक रूप दिया गया जो। और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी निमाई पाल जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आप। आज মহাষষ্ঠী আমাদের তরফ থেকে হায়দ্রাপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের তরফ থেকে আমার তরফ থেকে এসকে লাইভ এবং আপনাদেরকে সকলকেই শারদীয় শুভেচ্ছা এবং মহাষষ্ঠী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ये कितनी साल पुरानी है ये पूजा पंडाल? এ 51 51 বছর। और इस साल जो है हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है कोविड की वजह से। कितने महीनों से बन रहा था ये पंडाल? দেখেন এবার তো আমরা পুজো হবে কি হবে না এটা একটা চিন্তার ব্যাপার ছিল, যেহেতু যে সারা বিশ্বে যে করোনা মহামারী যে চলছিল তা আদৌ পুজো করতে পারবো কিনা, অক্টোবর মাসে কি সিচুয়েশন হবে এটা একটা চিন্তার ব্যাপার ছিল। আমরা যখন জুলাই মাসে নিজেরা ক্লাবে বসার পর আলোচনা করি যে কি করা যাবে, যেহেতু আমাদের বড় উৎসব, হিন্দুদের বড় উৎসব দুর্গাপূজা, তখন আমাদের সিদ্ধান্ত আসে পুজো তো আমাদের করতেই হবে। আমরা গত 2 বছর থেকে আমরা হায়দ্রাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুর্গাপুজো করে আসছিলাম, আর প্রতি বছরই আমাদের পুজোটা ইন আউট হয়, মানে একদিক দিয়ে দর্শনার্থীতে প্রবেশ করে আর একদিক দিয়ে যে বেরোনোর রাস্তা থাকে। তো এবছর আমরা সিদ্ধান্ত নিই না, এবছর তো যেহেতু কোভিডের জন্য আমরা পুজোটা ক্লাব প্রাঙ্গণে নিয়ে আসার পর আমরা ওপেন মণ্ডপ করব, ওপেন মণ্ডপ করে যাতে দর্শনার্থীরা কমসে কম 10 মিটার দূরত্ব থেকে মায়ের দর্শন করে যেতে পারে। আর সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা ছোট করেই পুজো করি। আমাদের থিম মেকারদের সাথে আলোচনা করি যে এবছর তো আমরা পুজোটা করতে হবে ছোট করে, কিন্তু আমরা কোনো কালেকশন করব না। আমরা আজ পর্যন্ত এখনও অবধি কারো কাছ থেকে 5 টাকা কালেকশন করিনি এবং চাঁদা উঠানো হয়নি। ক্লাব ফান্ডের যে তহবিল আছে সেই তহবিল থেকে আর নিজের বল রায় আমরা তখন সিদ্ধান্ত করি যে এরকম আমরা নিজেরা টাকা দিয়ে ক্লাবের ফান্ডের থেকে টাকা দিয়ে আমরা পুজোটা করব। তখন আমরা 2 লাখ টাকার বাজেট রাখি। 2 লাখ টাকা বাজেট রাখার পরে আমাদের আবার 50,000 টাকা অনুদান আসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমে, তো 2.5 লাখ টাকা বাজেট হয়ে গেল। তখন আমরা 50,000 টাকা তো সরকারি অনুদান যেটা সেটা আমরা সম্পূর্ণ কোভিডের ব্যাপারে খরচা করি। আমরা স্যানিটাইজ মেশিন একটা পারচেস করেছি, দিনের মধ্যে 7-8 বার আমাদের পুরো পুজো মণ্ডপ স্যানিটাইজ হচ্ছে, তার সঙ্গে হ্যান্ড স্যানিটাইজার অ্যাভেলেবেল আমাদের 70 থেকে 80 লিটার হাইপ্রো আমরা স্টক করেছি এবং অ্যাভেলেবেল মাস্ক এখানে রাখা আছে। যারা বাড়ির থেকে মাস্ক ভুল করে চলে আসবে, কারো মাস্ক যেহেতু যে কেউ যদি না পরে থাকে তাহলে আমরা তাকে মাস্ক পরিয়ে দিচ্ছি এবং তাকে সচেতন করছি যে আপনি এই ভুলটা করবেন না, করোনা থেকে বাঁচতে গেলে আপনাকে মাস্ক পরতেই হবে। তারপরে মহামান্য আদালতের যে রায়টা বেরোলো সেদিন যে বড় পুজো 10 মিটার থেকে দর্শনার্থী দর্শন করতে পারবে, তখন আমরা অলরেডি আমাদের মণ্ডপ তখন আমরা 100% কনফিডেন্স হওয়ার জন্য আমরা টেপ দিয়ে মাপা হয়, তখন আমাদের দেখা যায় প্রায় 35 ফিট আমাদের মায়ের এখান থেকে আমাদের যে রেলিং আছে 35 ফিট, 10 মিটার উপরে ডিস্টেন্স রাখা আছে, সেইভাবে দর্শনার্থী দর্শন করছে। এদিকে আমরা সরকারি নির্দেশ এবং হাইকোর্টের যে নির্দেশ সব কিছু মেনেই আমরা পুজো করছি। আমরা চাই সবাই বেঁচে থাকুক, সুস্থ থাকুক। কোভিড থেকে বাঁচতে গেলে তো এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন করতে হবে, মাস্ক পরতে হবে, স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে, সাবান দিয়ে সবসময় হাত ধুতে হবে। তার সঙ্গে আমরা একটা ক্যাসেটও তৈরি করেছি এই সচেতনতা দেওয়ার জন্য। আমরা প্রথম থেকেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের পুজো মণ্ডপ যেটা হবে কোভিডের কোনো ছায়া এর ভিতরে থাকবে না। এমনি তো সাধারণ লোকের মধ্যে একটা আতঙ্ক তো তৈরি হয়েছে, এখন যাতে মণ্ডপের মধ্যে আমরা কোভিড কিছু রাখবো না, কোভিড আমাদের সব বাইরে সচেতন করা হবে যে একটা লোক যারা দর্শনার্থী আসবে যাতে মায়ের দর্শন করবে তার আতঙ্ক যেন না থাকে, এখানে আসার পরে তার মনটা পবিত্র হয়, সেইটাই আমরা চাই। আমরা সব মায়ের কাছে আবেদন করছি এবং আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে বলবো, দর্শনার্থীদের বলবো মার কাছে প্রার্থনা করেন যে আমরা স্বাভাবিক জীবনে যেন ফিরে আসতে পারি। तो हम बातचीत कर रहे थे यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी से, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से जो है ये इस बार का 2 लाख का बजट है और जो 50,000 रुपये जो मिले हुए हैं राज्य सरकार की तरफ से वो लेकिन संपूर्ण रूप से सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है और बहुत सारी जो भी है वो सामाजिक कार्यों पर उन्होंने लगाया है। हम बात करेंगे कि पूजा मंडप की, तो कितने दिनों से बन रहा था? लगभग 2.5 महीना। 2.5 महीने से बना था। और किस चीज़ से बना हुआ है? ये सब पूरा कलरफुल है, इसमें कोई पेंट नहीं है, ठीक है। वो जो कैरी बैग है, कैरी बैग का जो कापड़ है, क्लॉथ है, वो इसमें लगा हुआ है। और है फार, जो पुतुल तोड़ी होता है फार, वो फार है, फोम है। और जो साका होता है, शादी के बाद जो साका पड़ता है जो लड़की लोग, वो साका है, ऊपर में सब साका है, एकदम कमती दाम का। हाँ, और जो आपको क्या बोलता है एसी का पाइप है, एसी का पाइप है, यही है। और पेपर है, और कुछ नहीं है। एकदम कम दाम का जो सामान बाजार में मिलता है वही मटेरियल से तैयार हुआ है। क्योंकि ये हम लोग का जो पूजा है इसका थीम का नाम है नांदनिक। नांदनिक माने इसको बांग्ला में बोलता है दृष्टि नंदन।
हम जब माँ को दर्शन करेगा, पहन के दर्शन का दृष्टि का नंदन होगा। वो जो राजबाड़ी होता है, राजबाड़ी का जो प्रवेश द्वार, एंट्रेंस, राजबाड़ी का प्रवेश द्वार में जो एंट्रेंस होता है, जो उसमें जो व्यू होता है, जो हाथी है, देखिए दोनों हाथी है। राजबाड़ी का प्रवेश करने में हाथी का छवि रहता है। उसका बाद में फॉन्ट का इतना कारुकाज है, वो हम लोग इसमें लगाया हुआ। कोई कलर नहीं है, सब नेचुरल है। अच्छा, अगर इस वर्ष कोविड ना होती तो क्या क्या सोच के रखे थे आप लोग, कैसे करेंगे? नहीं, कोविड ना सोचती तो हम लोग को बड़ा पूजा होता था। देखिए आज 20 साल हो गया हम लोग का थीम पूजा करता है। हैदराबाद स्पोर्टिंग का 20-22 साल हो गया हम लोग थीम पूजा करता है। हम लोग तो स्कूल मन में करता है, बड़ा पूजा होता है। लेकिन कोविड के लिए तो हम ये क्लब में करने पड़ता है। धन्यवाद सर। तो हम बात करते हैं यहाँ के जो जॉइंट सेक्रेटरी, उनसे हमने पूरी तरीके से जानकारी ली है। साखा, साथ ही साथ जो कपड़े होते हैं, कैरी बैग होते हैं कपड़े की, उस बैग से, पेपर से और बहुत सारे ऐसे चीज़ों से जो है ये मंडप बनाया गया है और काफ़ी भव्य और सुंदर यहाँ का दृश्य जो है वो लग रहा है। फिलहाल हम चलेंगे सिलीगुड़ी शहर के दूसरे पूजा पंडाल पे और वहाँ की मंडप सज्जा से लेकर माँ की प्रतिमा तक की हम बात करेंगे कि किस तरीके से कैसे सज रहा है, सज चुका है और दर्शनार्थी जो है वो कैसे आ रहे हैं। ठीक मेरे पीछे ही सामने ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी, हमारे कैमरा पर्सन से अनुरोध करूँगी कि यहाँ जो दर्शनार्थी आए हुए हैं इनकी कुछ तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो महिलाएं आई हुई हैं, कुछ लड़कियाँ आई हुई हैं, सब घूमने के लिए आए हुए हैं और सभी को लेकिन पहले हाथ सैनिटाइज करवाया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहने हुए उनको मास्क भी दी जा रही है और ये काफ़ी भव्य स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर इस हैदराबाद स्पोर्टिंग क्लब के ठीक बाहर ही लेके जो दर्शनार्थी आए हुए हैं इनसे बातचीत करेंगे। शुभ षष्ठी आप सभी को। शुभ षष्ठी। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको दुर्गा पूजा घूम के? अच्छा लग रहा है, लेकिन इस साल कोरोना है अभी, तो पहले की तरह नॉर्मल हो जाए फिर और अच्छा लगेगा नेक्स्ट साल। वो चीज़ वो फील नहीं हो रही है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अच्छा, इस साल आप क्या देख रहे हैं दुर्गा पूजा में? हाँ, इस साल क्या देख रहे हैं? कोविड की वजह से कैसा लग रहा है? इस साल कोविड की वजह से जो माहौल है वो तो ऐसा मतलब কোভিডের মধ্যে যা পরিস্থিতি, যার জন্য হচ্ছে সেই রকমভাবে তো পুজোও হচ্ছে না, কিন্তু বেরোতে হয়, পুজো, বাচ্চা আছে একটু, তো সেই অনুযায়ী বেরোনো আর এই জন্যই। বাড়ি থেকে আজকে কে বেরিয়েছে? আজকে কে বেরিয়েছে বলতে আমি, আমার হাজবেন্ড, আমার ফ্রেন্ড, তার মেয়ে আর আমার হাজবেন্ডের ফ্রেন্ড আছে। यहाँ पर लेकिन एक छोटी सी बच्ची जुड़ी हुई, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आराध्या। आराध्या नाम है। कैसा लग रहा है दुर्गा पूजा घूम के? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कितनी पूजा देखी अभी आपने? एक भी नहीं, ये फर्स्ट वाला है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकी ये मास्क और ग्लव्स दोनों के साथ यहाँ पर है और वो पूरे की पूरे लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूजा मंडप से बात की गई थी कि 10 मीटर की दूरी पे ही लोग आ सकेंगे, देख सकेंगे, वो सभी गाइडलाइंस जो है वो सभी मान के ही यहाँ पर दर्शनार्थी आ रहे हैं और क्लब की तरफ से भी लेकिन पूरी व्यवस्था जो है वो देख रेख की जा रही है। पूजा के पास लेकिन आपको गणेश जी भी देखने को मिल रहे हैं, शिव जी देखने को मिल रहे हैं और माँ की स्वरूप भी आपको देखने को मिल रही है और यहाँ पर ढाकियों की ढाकी जो ताली है, जो ताल है वो बजना आरंभ हो चुका है और इसी के साथ लेकिन आरती जो है वो आरती भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदर से देखी जा रही है।
फिलहाल हम लोग शहर के GTS क्लब में मौजूद है, जहां पर आप देख रहे हैं कि हर वर्ष लेकिन बहुत सुंदर तरीके से और भव्य तरीके से लेकिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। और ये एक नारी शक्ति का ये एक संगठन है, लेकिन इस वर्ष माँ की प्रतिमा छोटी है, लेकिन माँ की महिमा जो है वो हमेशा की तरफ इस वर्ष भी काफ़ी बड़ी है। हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जो जुड़ी हुई है महिला संगठन की जितनी भी महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस क्लब की एक सदस्य और साथ ही साथ एक वकील है संपा साहा जी, उनसे बातचीत करेंगे और पूरी गाइडलाइंस जो है वो आप सभी दर्शकों तक हम एक बार बताएंगे। सबसे पहले आपको महाषष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम लोग भी चलंतिका पूजा कमेटी से इसके लाइट को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस वर्ष जो गाइडलाइन दी गई हाई कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में अगर विस्तार से आप बताएं। हाई कोर्ट बोले हैं जो बड़ा पूजा है उसके अंदर में 10 फीट पीछे से बैरिकेड करना पड़ेगा, और जो छोटा पूजा है उसमें 5 फीट बैरिकेड करना पड़ेगा 5 फीट दूरी से। तो हम लोग का छोटा पूजा है, महिला लोग का पूजा है, इसीलिए हम लोग 5 फीट दूरी से वहाँ पर बैरिकेड कर दिए हैं। अच्छा, और इसके अलावा जिस तरीके से जितने भी मेंबर्स यहाँ पर आएंगी, जो सूची का एक लिस्ट जारी करना है 8 बजे तक रखना है, वो सब के बारे में अगर क्या कहेंगे? वो सब हम लोग को मेंबर तो हम लोग को बहुत है, 50-60 मेंबर है, लेकिन हम लोग एक लिस्ट बनाए हैं जो हम लोग स्टेज यहाँ पर नज़दीक में 20 से 25 तक मेंबर ऊपर में नज़दीक में जाएंगे, और सब और सब हम लोग दूरी मेंटेन करके रहेंगे। अच्छा, और सब और इस वर्ष आप लोगों की कमेटी की तरफ से क्या कुछ कार्यक्रम है? कार्यक्रम इस बार तो ज़्यादा नहीं है, हम लोग को सरकार से जो बोला है उसको हम लोग मेंटेन करेंगे, और हम लोग सरकार जो हम लोग को पैसे दिए पूजों के लिए जो हम लोग को किए हैं वो उसके लिए हम लोग मास्क, सैनिटाइज़र ये सब पहले हम लोग यूज़ करेंगे, और हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करके पूजा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम विशेष रूप से जान रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर किस तरीके से गाइडलाइंस है, और हम आप सभी दर्शकों को बता दें कि बिना मास्क के आप किसी भी पूजा मंडप के बाहर से भी मत गुजरिएगा। और जो आज के जो युवा पीढ़ी को हम एक बता दें कि जिस तरीके से अभी शहर में लोग ट्रिपलिंग पर जा रहे हैं विदाउट मास्क और विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, उन पर लेकिन पुलिस कड़ी निगरानी कर रही है और साथ ही साथ कार्रवाई भी कर रही है। तो इन सभी बातों को आप सभी ध्यान में रखें। फिलहाल हम GTS क्लब में मौजूद है, और यहाँ पर जो नारी शक्ति का एक ग्रुप जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम चाहेंगे कि आप सभी एक बार मिल के माँ की जयकारे लगाएं, जय माँ दुर्गा कहें। जय माँ दुर्गा। तो यहाँ पर आज हमने देखा कि किस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से जो है माँ की पूजा अर्चना जो है वो शुरू होगी। यहाँ पर फिलहाल जितने भी आप अगर तैयारियों की अगर हम बात करें तो षष्ठी है, आज से ही यहाँ पर घट स्थापना होगी और पूजा अर्चना होगी। तो फिलहाल यहाँ की स्थिति हमने दिखाई कि यहाँ पर किस तरीके से तैयारियाँ चल रही है। तो चलिए चलते शहर के दूसरे पूजा मंडप में और दिखाते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं। शुभ संध्या आप सभी को और महाषष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। और हम फिलहाल मौजूद हैं बाघा जतीन पार्क में, जो कि बीजेपी के नाम से भी मशहूर है सिलीगुड़ी शहर में। और यहाँ पर ठीक आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं माँ भवानी की भव्य मूर्ति। हालांकि माँ की यहाँ पे इस वर्ष कोविड-19 की वजह से प्रतिमा काफ़ी छोटी है, लेकिन माँ की महिमा अपार है और अपरंपार है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि माँ दुर्गा, माँ भगवती अपने सभी संतानों के साथ और उनके वाहनों के साथ यहाँ पर विराजमान है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान गणेश एवं भगवान कार्तिकेय
और माँ के वाहन सिंह हैं, साथ ही साथ महिषासुर मर्दिनी, तो यहाँ पर महिषासुर भी हैं। और ये तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आज कलश की स्थापना भी होगी, कलश भी यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन ठीक यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि उल्टे ही साइड में बहुत सारी महिलाएं जो है वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, कुछ बातचीत कर रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इससे पहले हम आपको दिखा दें कि मेन गेट की तस्वीर, जहाँ से जो भी लोग लेकिन आ रहे हैं उनका सैनिटाइजेशन यहाँ पे किया जाएगा। और इसके बाद लोगों की एक सूची जो है वो टंगी ही रहती है। और तो यहाँ पे जो भी महिलाएं बैठी हुई हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और इन्हीं से जानेंगे इनकी एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले शुभ षष्ठी आपको। हाँ मैडम, शुभ षष्ठी आपको। शुभ षष्ठी, थैंक यू। अच्छा, आपका नाम जानना चाहेंगे? दीप्ति शाह। अच्छा, आप यहीं पे रहती हैं और मेंबर भी हैं? मेंबर हम लोग 3 हैं। अच्छा, तो किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है इस वर्ष? सब जितना रूल्स रेगुलेशन जहाँ है जो है वो सब मान के ही होता है। मान के ही हो रहा है। और अभी आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग हालांकि मेंटेन करके बैठी हुई हैं, बातचीत करिए। तो सब पहले की ही दोस्त हैं आप लोग? हाँ हाँ, सखियाँ हैं? हाँ, यही एरिया का है सब। इसी इलाके में। अच्छा जी, बताइए। क्या बताएगा? तो आप लोग जो हर साल ही ऐसे बैठती हैं? हर साल। और पूरा टीम रहता है, लेकिन सब तो नहीं है, बाहर गया, कोई बाहर चला गया। सब इकट्ठा होना भी नहीं चाहिए। क्या मैसेज देंगे पूरे शहर वासियों को? यही बोलेंगे जैसे हम लोग भी कमती सब आए हैं, रोटेशन में आ रहे हैं, हम चला जाएंगे तो कोई आएगा। तो ऐसे ही हल्का रहना चाहिए ना, भीड़ नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस थोड़ा मानना चाहिए। और इस बार की पूजा में खास क्या लग रही है? खास तो क्या बोलेंगे, देखिए सब तो आगे जैसे है, लेकिन उतना फुर्ती तो नहीं आ रहा है ना देवी माँ को, जैसे हम लोग करते हैं पूजा वैसा तो नहीं लग रहा है। कितनी एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से दुर्गा पूजा आप सभी ने घूमा होगा, इस वर्ष सीखने को क्या मिल रहा है? अगर कुछ मैसेज सीखने को यही मिल रहा है, हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, जो पहले से ही करना चाहिए था। हम लोग अभी सब कुछ समझ रहे हैं, जो दूर जाना डिसिप्लिन मान के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं। और इतना भीड़ भी नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। अच्छा, कितने साल की पूजा है इस बार? ये कितने साल की पूजा है बताइए तो। अच्छा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे इस वर्ष जो है वो भी हम देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी और भी महिलाएं जो है वो बैठी हुई हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हालांकि हम भी सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को पूरा ध्यान में रख रहे हैं। जब भी हम किन्हीं से बात करने जाते हैं तो हम भी मास्क पहन लेते हैं, और जब दूर में रहते हैं, हालांकि हम अपने कैमरा पर्सन से भी काफ़ी दूरी पर रह कर के ही बातचीत करते हैं और संवाद आप तक पहुंचाते हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ जो महिलाएं बैठी, इनसे बातचीत करेंगे। शुभ षष्ठी। शुभ षष्ठी आपको भी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेशना। अच्छा, आप यहीं रहती हैं? हाँ, एकदम पास में हम लोग सब कई। अच्छा, हर साल देखती है दुर्गा पूजा, इस साल क्या देख रही है नए? नहीं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे कोविड का तो ये सब कोई जानता है, लेकिन ये तो पूजा हम लोग को घरवा एकदम जैसे ही करते हैं, घर का पूजा जैसे, ऐसे पूजा तो बंद नहीं होना चाहिए। ऐसे जो भी करके मतलब छोटा करके ऐसे ही, हाँ छोटा। आप देखा ये भी ठाकुर भी छोटा ही है, सभी छोटा, बस नियम हम लोग कर रहे हैं। कितने साल की पूजा है इस बार? ये हम लोग 83 से कर रहे हैं, हम लोग जब छोटे छोटे थे तब से ये पूजा, ये 37 ईयर्स हो गए। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख रही हैं कि पिछले 37 वर्षों से लेकर यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बंगाली लोग का तो एक सेंटिमेंट है। तो लेकिन हम लोग देखते हैं कि नई साड़ियाँ खरीदना, नई कपड़े खरीदना, और पूजा आने के ठीक महीने भर पहले या फिर उससे पहले ही लेकिन लोग तैयारियों पे जुट जाते हैं। जब भी दुर्गा पूजा आता है और जब माँ को विसर्जन देते हैं, विसर्जन देने के बाद ही लेकिन फिर से लेकिन जो भी कुम्हार है, जो भी मूर्तिकार है, जो कलाकार है, जो इस फील्ड में रहते हैं, वो लेकिन जुड़ जाते हैं अपने अपने कामकाज से कि फिर से माँ आएगी, और बहुत सारी तैयारियाँ होती है। लेकिन इस वर्ष वैसी कुछ देखी नहीं गई। हालांकि बाद में राज्य सरकार की तरफ से जब ये आदेश मिला उसके बाद लेकिन दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, और राज्य सरकार की तरफ से भी हर पूजा कमेटी पंडालों को भी लेकिन 50,000 रुपये का एक अनुदान दिया गया है। साथ ही साथ बिजली की अगर हम बात करें तो बिजली में भी लेकिन 50% उनको एक दिया गया है, जिसे हम कह सकते हैं उनसे काफ़ी उनको राहत मिल सकती है। और इसके अलावा कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से भी लेकिन बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बारी बारी पर लोग किस तरीके से पंडाल पर आ सकते हैं, कितने फीट की दूरी पर रह सकते हैं, ये सभी चीज़ जो है वो हम लगातार
रूप से आपको बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ और भी महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे हम। आप कितने वर्षों से यहाँ पर आ रही हैं? 37 years। 37 ईयर से आ रही हैं। इस वर्ष काफ़ी सालों से आप लोगों ने देखा है दुर्गा पूजा, सीखने को क्या मिल रहा है? सीखने को ये क्या मिल रहे हैं? हर साल में इस साल क्या सीख रहे हैं या फिर क्या मैसेज देंगे पूरे लोगों को? मैसेज यही देना है कि हम जो पैंडेमिक सिचुएशन में चल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, अपने आप को सेफ रखना चाहिए, यही, और सैनिटाइज करना चाहिए। हाँ, अब गेट से भी हम लोग का वो उधर सब सैनिटाइज, टनल भी है, सब मतलब नो एंट्री है। आप लोग अपने आप को सेफ रखना है। षष्ठी का ठंडा में दूसरे साल तो अब देखते कितना भीड़ होता, तो सब हम लोग मेंटेन ही कर रही है। लेकिन दुर्गा पूजा तो एक मतलब सबका ही है, ठाकुर का भी पूजा, फिर थोड़ा थोड़ा ये सब छोटा छोटा चाला या मोमो वाला सबका ही, तो ये पूजा एक मतलब पूजा के भी नहीं, एक सबका आन का भी ये है। तो ये पूजा ऐसा करके हम लोग जो हाँ अच्छे से मतलब। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि बाघा जतीन पार्क से यहाँ पर किस तरीके से बनाई जा रही है माँ दुर्गा की पूजा पंडाल को हमने देखा, और बहुत सुंदर तरीके से लेकिन मनाया जा रहा है। तो ये तो रही यहाँ की पूजा अर्चना किस तरीके से हो रही है, नहीं हो रही है। चलिए शहर के दूसरे पूजा मंडपों पे जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ हैं और कैसे कुछ चल रहा है सब कुछ यहाँ पर। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो दोस्त हैं, जो ग्रुप में निकले हुए हैं या फिर जो लव बर्ड्स है, वो लेकिन सभी दुर्गा पूजा में निकले हुए हैं अपने अपने घूमने के लिए और इस पल को जीने के लिए। यहाँ पर लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भी लोग हैं वो दुर्गा पूजा घूमने के लिए निकले हुए हैं और यहाँ पर भीड़ भाड़ जो है वो भी देखी जा रही है। जो भी युवक युवतियाँ हैं वो सभी निकले हुए हैं, जो फ्रेंड्स ग्रुप में हैं वो लोग निकले हुए हैं, और पूजा का जो पूजा ईव दिख रहा है वो लेकिन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो दोस्तों की ग्रुप है वो भी आप देख रहे हैं, काफ़ी खुशी में दिख रहे हैं ये सभी दोस्त जो निकले हुए हैं, और काफ़ी लंबे समय बाद भी लेकिन एक ये मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो देख सकते हैं आप। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी देखी जा रही है, लोग मास्क नहीं पहने हुए जा रहे हैं और लोगों की लेकिन भीड़ जो है वो देखी जा रही है। आइसक्रीम के स्टॉल पर भी देखी जा रही है, पास ही पास फुचके की स्टॉल है और छोटी मोटी सारी दुकानें जो है वो लोगों ने लगाई हुई है अपने अपने स्तर पर, ये सभी हम देखेंगे। यहाँ पर लेकिन कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो खुद में बैठे हुए बातचीत करें, इनसे बातचीत करेंगे हम। आज महाषष्ठी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, अड्डा वड्डा दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कब से दे रहे हैं? आज से शुरू है, आज से तो महाषष्ठी है, आज से ही शुरू है। आपका नाम बताइएगा। स्वातिक। अच्छा, किस तरीके से इस बार का प्लानिंग है पूजा का? पूजा का कोई प्लानिंग नहीं है, बस अभी ये आज के दिन निकले हैं, दोस्त तीनों बैठे हैं यहाँ पे, और बस भाई इस बार तो पूजा वैसे कहीं पे घूम नहीं सकते, कहीं पे कुछ जा नहीं सकते, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना मेंटेन कर सकते हैं बस वैसे ही बैठ के ये ऐसे। आप लोग यूथ हैं तो किस तरीके से मैसेज फॉरवर्ड करेंगे सभी लोगों में, कैसे अपील करेंगे? कि यही कि देखिए भीड़ तो हर जगह, और पूजा का इमोशन कुछ दूसरा होता है, तो छोटे टाइम से देखते हुए आए हैं, तो अभी बोलेंगे कि यही एंजॉय, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद का है। हाँ, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिली एंजॉय कीजिए, पूजा एंजॉय करने के लिए ही है सब कुछ। कीजिए, दुकान खुला है लेकिन खाइए तो डिस्टेंसिंग थोड़ा मेंटेन कीजिए। देखिए हम लोग एक दूसरे का कप से भी नहीं पी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बस नॉर्मल वैसे ही। तो जो भी है इस वर्ष आप सभी को जो है सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, मास्क पहन के चलना है जितना हो सके, लेकिन वर्चुअली आप देखिए, और काफ़ी हद तक हम जो है आज की ये कार्यक्रम आपको वर्चुअली भी दिखा रहे हैं। यहाँ का एक माहौल, एक परिवेश जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। पीछे टोटो यहाँ पर लेकिन आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों छोर पर लेकिन यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और एक साइड अगर हम बात करें यहाँ पर लेकिन आप देख सकते हैं कि जहाँ पर एक साइड पर लोगों की स्टॉलें लगी हुई हैं, तो ठीक दूसरी तरफ लोग बैठ रहे हैं, अड्डे मार रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ और टाइम स्पेंड जो है वो कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा एक दृश्य जो है वो देखा जा रहा है। और यहाँ पर लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ठीक मेरे ही पास में एक युवक खड़े हैं जो कि चाय की चुस्कियों में फ़िलहाल मशगूल हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, शुभ षष्ठी आपको सबसे पहले। हाँ, शुभ षष्ठी। शुभ षष्ठी। अच्छा, कब से निकले हुए घूमने के लिए?
आज ही थोड़ा निकले हैं क्योंकि कोविड है, तो चारों दिन तो पहले तो चारों दिन निकलते थे, अब तो चारों दिन निकल नहीं सकते। फिर एक ही दिन में जितना कवरेज कर जाए, पूजा देखने का मकसद नहीं है, वो बंधु बांधव का थोड़ा अड्डा देने का ही मकसद है, थोड़ा बहुत। हाँ। तो अभी तक कितना थोड़ा बहुत अड्डा दिए? आज का शाम यही करेंगे, मतलब जो बैठ के बातचीत करने, वो तो क्योंकि आज जो देखिए जो हालात है इसमें तो घूमने जाना तो नहीं सकते ना, तो यही एक चारा है फ्रेंड लोगों को साथ मिलने के लिए, यही है। आगे का क्या प्लानिंग है? आगे तो थोड़ा बहुत जो घर का बगल में या फिर सामना सामनी जो पूजा है वो थोड़ा देखेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग टूर, जो होल नाइट टूर बंगाली का, जो एकदम होल नाइट, सुबह रात को 10 बजे निकलते थे और सुबह घर में ढुकते थे, ऐसा जो माहौल था पिछले साल को, वो ऐसा माहौल इस बार नहीं है, तो थोड़ा जल्दी घर में घुस जाएंगे। अच्छा, आपका नाम? सुब्रदीप चक्रवर्ती। तो हम बात कर रहे थे, आप देख रहे थे कि पूजा का जो प्लानिंग है वो इस वर्ष लेकिन थोड़ा सा डगमगाया है, बेशक क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो आप सभी जो है अगर जो भी गाइडलाइंस दी गई है सरकार की तरफ से, अगर उनको मान के चले तो काफ़ी बेहतर होगा। फिलहाल हम लोग डाबग्राम के सूर्य नगर मार्ट में पहुँचे हुए हैं, क्लब में पहुँचे हुए। ठीक मेरे पीछे ही माँ भगवती की बहुत ही भव्य और सुंदर प्रतिमा आपको देखने को मिल रही है। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन से आपको ये सीधी तस्वीरें जो है आज की दिखाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर माता रानी की काफ़ी सुंदर प्रतिमा आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि माँ दुर्गा जो है वो सफ़ेद वस्त्र में यहाँ के जो कारीगर ने बनाया है, जो कुम्हार ने बनाया है, अगर हम बात करें बहुत सुंदर तरीके से लेकिन माँ की प्रतिमा को सजाया है इन्होंने सफ़ेद तरीके से, और एक शांति का प्रतीक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और अगर हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, तो मंडप में कोई भी नहीं है, लेकिन पंडित जी तो है और वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके बाद लेकिन हम सीधा यहाँ की चाहेंगे तस्वीरें आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर ठीक आप देख सकते हैं कि एक गेट भी बनाई गई है, छोटी सी गेट बनाई गई, यानी कि जिसको यहाँ से अंदर के लिए जाना है उसको लेके यहाँ से एक गेट बनाई गई है, फिर कोई भी अनचाहा व्यक्ति यहाँ पर जा आ नहीं सकता। अब हम बात करेंगे सीधे तौर पर कि दुर्गा पूजा यानी कि बंगालियों का वह उत्सव जो कि पूरे वर्ष भर वो इंतज़ार करते हैं कि कब ये त्यौहार आएगा, कब ये पर्व आएगा, ताकि वो हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। लेकिन दुर्गा पूजा में अगर ढाक न बजे, अगर ढोल नगारों की आवाज़ ना रहे, तो फिर कैसे मज़ा आएगा। तो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं ढाकियों की ढाक ताल। माँ दुर्गा की ये पंडाल के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर एक शांति का प्रतीक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बहुत सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरीके से हम कह रहे हैं हर साल, लेकिन जिस तरीके से भीड़ भाड़ और एक उत्साह उमंग अलग ही देखा जाता है, लेकिन इस वर्ष लोग शांति के साथ साथ लेकिन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दुर्गा पूजा जो है वो मना रहे हैं, जो कि काफ़ी सुंदर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर लेकिन आप देख रहे हैं कि मंडप के ठीक ऊपर ही शिव और पार्वती आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक उसी के पास लेकिन आपको गणेश जी भी देखने को मिल रहे हैं, शिव जी देखने को मिल रहे हैं।
यहाँ के जो आयोजक कमेटी के जो संस्था के लोग उनसे हम बातचीत करेंगे विशेष तौर पर और जानकारी लेंगे उन्हीं से। तो आपका नाम? उज्जवल कुमार गुहो। आप यहाँ के? हाँ? आप यहाँ के मेंबर हैं? अमी मेंबर है आप यहाँ के? मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ इस साल के लिए। इस साल के लिए। हाँ। अच्छा, आपको सबसे पहले तो आज षष्ठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपके भी, मेरा जो परिवार है क्लब तरफ से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप मेरे पूजा को बारे में कवरेज करने के लिए आए। ये पेंडेमिक सिचुएशन में भी आप निकले। आपका हर जगह में जाना है, थोड़ा सेफ से जाना है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी शुभचिंता के लिए। साथ ही साथ ये जानेंगे कि ये इस साल कितने वर्ष में अपने कदम रखा हुआ है? मैंने ये साल मेरा 24 साल हो रहा है। नेक्स्ट में मेरा सिल्वर जुबली है, 25 इयर्स नेक्स्ट साल में है। ये क्लब का? ये क्लब का है। ये क्लब का 24 साल अभी फिलहाल चल रहा है। हाँ। अच्छा, इस बार का बजट की अगर बात करें तो कितने बजट में चल रहा है? मेरा तो इस साल लगभग 1.5 लाख का जैसे है। हाँ, 1.5 लाख के जैसे। और जो प्रोटोकॉल दिए गए हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हाई कोर्ट के जरिए, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का देखिए, ये जो पूजा जो अनुष्ठान जो हो रहा है, इसके लिए हम लोग का पेंडेमिक का हाई कोर्ट का जितना जो ऑर्डर है, जो प्रशासन का जो सर्कुलर है, वो सब कुछ मेंटेन किया है। तो आप लोग कवरेज करने से देख सकता है, जो जितना प्लेकार्ड है, जो फेस्टून जो है, हम लोग का कोरोना का हेल्प किया है, जो मास्क सैनिटाइज़र जो किया बोला है जो देने के लिए, जो आदमी लोग जो मास्क पहन के नहीं आएगा या गेट में जो सैनिटाइज़र हाथ में देना है, वो हम लोग ज़रूर करना है और करेगा ही, और कर रहे हैं हम लोग पैंडेमिक सिचुएशन के लिए। और ये जो देख रहे हैं, जो आप लोग जो ये कवर जो किया है, जैसा जैसा हाई कोर्ट का जो ऑर्डर जो है हम लोग का कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, उसी तरफ से हम लोग को डिवाइडेड कर दिया है हम लोग। तो हम लोग हर चीज़ के लिए जो पैंडेमिक का सिचुएशन जो है इस साल, तो इसके लिए हम लोग पूरा मेंटेन करके हम लोग पूजा चला रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात करते हैं यहाँ के जो आयोजक कमेटी के सदस्यगण, उनसे चारों तरफ जिस तरीके से हाईकोर्ट की जो निर्देशिका जारी की गई है, उस निर्देशिका को पालन करते हुए ही लेकिन सारे दुर्गा पूजा कमेटी के जो सदस्यगण हैं उसी प्रकार कामकाज कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ही लेकिन लोग जो है या फिर यहाँ के जो आयोजक कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और पूजा जो यहाँ पर वो चल रहा है। फिलहाल सूर्यनगर मार्ट जो कि डाकग्राम है वो हमने यहाँ पर दिखाया। अब चलते हैं दूसरे किसी पंडाल पर, देखते हैं वहाँ पर किस तरीके से माँ की पूजा आराधना जो है वो चल रही है। विविध प्रकारका रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए
श्री श्याम फार्म हाउस विला फूलबारी, कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9832495328। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।